गांव का नाम था अमलपुर। ये गांव शहर से बहुत दूर था। न पक्की सड़क, न सही अस्पताल, न अच्छे स्कूल। चारों ओर फैले खेत, कच्चे मकान और सीमित सपने। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, जिसमें रहती थी शांति देवी और उसका बेटा अर्जुन। शांति देवी का जीवन आसान नहीं था। बहुत कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। पति मेहनती था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अर्जुन जब 5 साल का था, तभी एक बीमारी ने उसके पिता को छीन लिया। उस दिन के बाद शांति देवी के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। रोने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपने बेटे का भविष्य भी संभालना था। संघर्ष की शुरुआत सुबह होने से पहले शांति देवी उठ जाती, चूल्हा जलाती, सूखी लकड़ियां तोड़ती, थोड़ा सा अनाज पकाती, फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। शाम को थकी हुई देह लेकर घर लौटती, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने देती। अर्जुन ये सब देखता था। मां की फटी एड़ियां, खुरदरे हाथ, पसीने से भीगा आंचल, सब कुछ उसकी आंखों में बसता जा रहा था। वो छोटा था, पर संवेदनशील था। मां, आप इतना काम क्यों करती हो? एक दिन उसने मासूमियत से पूछा। शांति देवी मुस्कुरा दी। ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार बड़ा आदमी होने का सपना देखा। पढ़ाई और डर गांव का स्कूल छोटा था। एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलती थीं। मास्टर जी सख्त थे, लेकिन दिल के अच्छे। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, पर बहुत तेज नहीं। कई बच्चे उससे आगे निकल जाते। जब नंबर कम आते, तो उसका मन टूट जाता। एक दिन वो स्कूल से रोता हुआ घर आया। मां, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। शांति देवी ने उसका सिर गोद में रख लिया। कमजोर कोई पैदा नहीं होता बेटा, हालात हमें कमजोर महसूस करा देते हैं। पर अर्जुन का मन नहीं मानता। उसे लगता वो मां के सपनों का बोझ नहीं उठा पाएगा। पत्थर और बूंद। एक दिन शांति देवी उसे खेत के पास ले गईं। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, पुराना, कठोर, निश्चल। मां ने कहा, बेटा, इस पत्थर को ध्यान से देख। फिर उसने ऊपर टपकती पानी की बूंद दिखाई, जो बरसों से उसी पत्थर पर गिर रही थी। पत्थर पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। ये कैसे हुआ मां? अर्जुन ने पूछा। शांति देवी बोली, इस बूंद में कोई ताकत नहीं थी, लेकिन ये रोज गिरती रही, न थकी न रुकी। फिर उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, यही पढ़ाई है बेटा, रोज की छोटी मेहनत। ये शब्द अर्जुन के मन में घर कर गए। निरंतरता का सफर। अगले दिन से अर्जुन ने नियम बना लिया। चाहे जितनी थकान हो, वो रोज पढ़ेगा। कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा। मां रात को दिए की रोशनी में उसके साथ बैठती, कभी कुछ न कहती, बस मौजूद रहती। समय बीतने लगा। अर्जुन की समझ बढ़ने लगी। मास्टर जी भी नोटिस करने लगे। लगता है अर्जुन अब जम गया है, वे कहते। शांति देवी दूर से ये सब सुनती और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती। असफलता और मां का विश्वास। 8वीं कक्षा में अर्जुन एक परीक्षा में फेल हो गया। उस दिन वो घर नहीं आया। शाम तक शांति देवी घबराती रही। आखिर वो नदी के किनारे मिला, चुपचाप बैठा। चल घर, मां ने कहा। घर आकर अर्जुन फूट पड़ा। मैं हार गया मां, अब नहीं पढ़ूंगा। शांति देवी ने पहली बार कड़ा स्वर अपनाया। अगर तू हार गया, तो मैं भी हार जाऊंगी। क्या तू ये चाहता है? अर्जुन सन्न रह गया। मां आगे बोली, मैं हर दिन इसलिए नहीं जीती कि तू एक बार हार कर रुक जाए। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, वो रुकेगा नहीं। गांव से शहर तक कड़ी मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने 10वीं अच्छे अंकों से पास की। उसे शहर के स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। शहर जाना आसान नहीं था। मां ने अपनी सबसे कीमती चीज, चांदी की पायल, बेच दी। 100। मां, इसकी क्या जरूरत थी? तेरे सपने इससे बड़े हैं, मां ने कहा। शहर में अर्जुन ने गरीबी, अकेलापन और तानों का सामना किया। कई बार लगा लौट जाए, लेकिन हर बार मां की आवाज कानों में गूंजती, रोज की बूंद बेटा। सफलता। सालों बाद अर्जुन ने प्रतियोगी परीक्षा पास की। जब वो अफसर बना,
तो पहला काम मां को शहर बुलाना था। मां पहली बार ट्रेन में बैठी, ऊंची इमारतें देखकर बोली, ये सब तूने बनाया? अर्जुन की आंखें भर आईं। घर पहुंचकर उसने मां के चरण छुए। मां, आज जो मैं हूं, आपकी वजह से हूं। शांति देवी ने सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मैं तो बस पत्थर दिखाने वाली थी। रास्ता तूने खुद बनाया। अंतिम सीख। शांति देवी आज भी सादा जीवन जीती है।